जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक कवर कर लिया था। कल हमने लास्ट में ये भी देख लिया था बर्नौलीज इक्वेशन, या ऐसी इक्वेशंस जिनको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, उनको उन इक्वेशंस को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। और हमने मेथड देख लिया था। क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग हो या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है एक नई प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब कही जाएगी जब वो इस फॉर्म में होगी: एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज said to be exact differential equation if, जो देखिए dy के साथ जो है वो है n और dx के साथ जो है वो है m। तो जो dy के साथ है उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए और जो dx के साथ है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। और अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल आ जाता है तो इस इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है इसका मतलब कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर एग्जैक्ट को सॉल्व करने का जो तरीका है वो नहीं लगेगा। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। देखिए लास्ट सेमेस्टर एग्जाम में जब मैं आपको लाइन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सॉरी लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ये सब पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसी इक्वेशंस बन रही थी। तो मैं क्या करता था, आपको क्या बताया था कि इसको, इस वाले पोर्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए वाई को एक कांस्टेंट मानकर, और इस वाले इक्वेशन को एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स को कांस्टेंट मानकर। लेकिन कीजिएगा तो टर्म रिपीट होंगे, लेकिन एक टर्म आपको एक ही बार लिखना है। यही बताए थे आपको जब हम लास्ट सेमेस्टर के लाइन और सरफेस इंटीग्रल के लेक्चर पढ़ रहे थे, तब उसमें एक बार ये सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका क्या है? वो तो आंसर लाने का तरीका था जो मैंने आपको बताया था। यहां पर एग्जैक्ट तरीका क्या है कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा, इंटीग्रेट दिस पोर्शन, मतलब m को इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स रिस्पेक्ट में। यहां पर y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। y का जो भी टर्म होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, y मतलब कांस्टेंट। और यहां पर n के वो टर्म लिखना है, द टर्म्स ऑफ n which do not contain x। यहां पर n का वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो और उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, और जो इंटीग्रेशन आ जाएगा उसके बाद इक्वल टू c। ये आपका आंसर है। m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, m में अगर y का टर्म हो तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। n को वो n के वो वाले टर्म यहां पर लिखना है जिसमें x ना हो। अब x अगर नहीं होगा तो या तो कांस्टेंट होगा या y होगा, उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, ये वाले टर्म को, दोनों को सम कर दीजिए इक्वल टू कांस्टेंट c। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ, वो प्रॉब्लम समझ में आ गई, सॉल्यूशन समझ में आ गया कि क्या करना है। पहले ही चेक करना है कि एग्जैक्ट है नहीं, अगर एग्जैक्ट है तब आपका ये आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो अभी तक जो आपने पढ़ा है या तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा उसमें, या होमोजीनियस इक्वेशन होगी, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या बर्नौली इक्वेशन होगी। अगर इनमें से कोई नहीं है तो एग्जैक्ट होगी। इसके अलावा कोई आपके पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये 4-5 ऑप्शन के अलावा और कोई तीसरा, मतलब छठवां तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ये है क्वेश्चन दिया गया है,
हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो dx का जो कोफिशियंट है वो है m, ये है m और ये है n। सबसे पहले चेक करेंगे डेल m बाई डेल वाई, जो dx का कोफिशिएंट है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसके अलावा जो भी वेरिएबल होंगे वो कांस्टेंट होंगे। y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x आपके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करना है तो 3x स्क्वायर तो कांस्टेंट है और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो ये क्या आया 6x स्क्वायर वाई माइनस 6xy स्क्वायर। ये क्या निकला डेल एम बाई डेल वाई। जरा डेल एन बाई डेल एक्स निकालिए। जो डी वाई का कोफिशियंट है वो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या है कांस्टेंट है आपके लिए, तो 2x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy स्क्वायर। वाई कांस्टेंट है आपका तो 0। अब यहां से आप क्या देखेंगे कि डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। अब आप यहां पर लिखेंगे इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इट मीन्स इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सीधे सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन पर आइए। इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए। यहां पर n के वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो। इसमें भी x है, इसमें भी x है, केवल इसमें नहीं है। इज इक्वल टू इंटीग्रेट कीजिए इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल। x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वाई तो आपका कांस्टेंट है ही है, और यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। यहां पर क्या आ जाएगा माइनस वाई की पावर 5 इज इक्वल टू सी। ये आपका आंसर है, देखिए यही लिखा है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जो हमने पढ़ा बस उसी को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान इसके क्वेश्चन होते हैं, अगर आ जाएं तो आप लकी हैं, और अगर ना आए तब भी कोई ना कोई या तो लीनियर का आएगा या होमोजीनियस का आएगा, ठीक है। चलिए पहले इसको चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं। m और ये है n। डेल m बाई डेल वाई निकालिए। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और डेल n बाई डेल वाई डेल x निकालिए। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिएगा ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूंकि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, इट मीन्स दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको एक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो 2xy कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 dx, प्लस यहाँ पर वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, केवल 3 है तो 3 dy इज इक्वल टू सी। कोई दिक्कत? चलिए इसको इंटीग्रेट करना है एक्स रिस्पेक्ट में, लेकिन y कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो y कांस्टेंट है, क्या लिखा है 2x कॉस एक्स स्क्वायर dx माइनस 2y कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x 3y इज इक्वल टू सी। 2 से 2 कैंसिल,
यहाँ पर जरा देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानता हूँ तो 2x dx इज इक्वल टू dt लिखा है। इसका मतलब ये है कि cos t लिखा है। cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, तो y sin एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू टी। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये लिखा है 2x cos एक्स स्क्वायर dx, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर अगर टी है तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो क्या आया, इंटीग्रेशन cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन sin t, t की वैल्यू रख दीजिएगा, तो वही है, ये लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट। क्या करें? चलिए जो पढ़े हैं अभी वही देखते हैं। 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया m और ये हो गया, तो डेल m बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, ई की पावर x का ई की पावर x बाई वाई वही रहेगा। अब x कांस्टेंट है तो x 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंसिएशन -1 बाई वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिली, माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई की पावर x बाई वाई। डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट कीजिए। एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 0, एक्स का यहाँ पर आ जाएगा 1, वाई कांस्टेंट है, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 बाई वाई। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करके। तो आ जाएगा क्या, एक्स अपान वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाला टर्म और ये 1 वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ई की माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई वाई। ये देखिए ये इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। और अगर एग्जैक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस यहाँ पर वो टर्म जिसमें एक्स ना हो, तो एक्स सभी टर्म में है, यहाँ भी है इधर वाले में भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इंटीग्रेट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स बाई वाई, और कांस्टेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस, तो इज इक्वल टू सी। तो आपका आंसर क्या मिला, एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका आंसर है, ये देखिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, कुछ नहीं पता तो पहले भी एग्जैक्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट में एक बार ट्राई करते हैं। ये है m, ये है n। ठीक, तो डेल m बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0, लॉग का 1 अपान एक्स वाई वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट हुआ, तो x, तो ये कितना हो गया 1 अपान वाई। डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 का हो गया 0, और 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, ये दोनों इक्वल हैं ये टर्म, इसका मतलब कि एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स वाई
डी एक्स प्लस, यहाँ पर वो टर्म लिखना है जिसमें एक्स ना हो, तो ये कौन सा बचा खाली, 1 इक्वल टू सी। इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लॉग का इंटीग्रेशन, लॉग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो निकालना पड़ेगा। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। देखते हैं, अगर मैं इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिखूं तो इसको क्या करूं, लॉग एक्स इंटू 1 मान लीजिए, तो लॉग एक्स को फर्स्ट मान लीजिए, 1 को सेकंड, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन बाई एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी, तो ये कितना आया, लॉग एक्स बाई एक्स माइनस एक्स, यही आएगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन ही आया। अब हमारे पास क्या है, लॉग एक्स बाई एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स वाई डिवाइडेड बाई कांस्टेंट का टर्म क्या है, लॉग एक्स बाई एक्स क्यों आएगा, एक्स आएगा इन टू में, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा ना, तो आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ पर भी एक्स वाई लॉग एक्स वाई डिवाइडेड बाई कांस्टेंट वाला टर्म क्या है, वाई प्लस वो माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी। लॉग एक्स वाई है, लॉग एक्स लिखा है, तो एक्स लॉग एक्स यहाँ पर भी अपान में वाई रहेगा जो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हुआ, एक्स लॉग एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी, यही होगा शायद आंसर। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं पता तो चलिए, ये है m, ये है n, ये वैसे भी देखने से ही लग रहा है या तो एग्जैक्ट बनेगा या क्या बनेगा, होमोजीनियस, दो में से एक ही बनेगा, वो आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं, इस वजह से एग्जैक्ट पर पहले ट्राई कर रहे हैं। तो डेल एम बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियल, तो 1 का 0 प्लस 3 ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स, 1 अपान वाई का इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन -1/y², तो ये कितना हुआ, -3x/y² ई की पावर x/y।
डेल एन बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u इंटू वी का फार्मूला ला 3 e⁻x बाई वाई 0 -1 बाई वाई प्लस 1 - x बाई वाई इंटू 3 e⁻x बाई वाई इंटू 1 बाई वाई। तो यहाँ से क्या आया, यह आ जाएगा -3x अपान वाई स्क्वायर e⁻x बाई वाई। ये और ये टर्म इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, इसका सोल्यूशन मिलेगा इंटीग्रेशन 1 + 3 e⁻x बाई वाई dx प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर वो वाला टर्म लिखना है n का जिसमें x ना हो, x तो सभी में है, तो प्लस 0 dy इज इक्वल टू सी। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 e⁻x बाई वाई, कॉन्स्टेंट क्या है 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी। तो क्या मिला, x प्लस 3y e⁻x बाई वाई इक्वल टू सी। यही आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट m और n, डेल एम बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन 1, डेल एन बाई डेल एक्स क्या आएगा 1, इक्वल है, इसका मतलब एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है और यहाँ पर वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो। तो ऐसा कौन सा टर्म है, ये इंटीग्रेट कर दीजिए तो x² बाई 2 प्लस xy माइनस 10x माइनस y² बाई 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू सी। आंसर बहुत ही सिंपल है, m n, m को y के रिस्पेक्ट में 2y, n को x के रिस्पेक्ट में 2y, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा लेकिन y कांस्टेंट है। यहाँ पर n का वो टर्म लिखना है जिसमें y x ना हो, तो x है यहाँ पर, तो 0 dy इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेट कर दीजिए तो y² x माइनस x² का x³ बाई 3 इज इक्वल टू सी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट m और n, डेल m बाई डेल वाई क्या मिलेगा sec² x, डेल n बाई डेल x क्या मिलेगा sec² x, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x, इक्वल है। जब इक्वल है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, y sec² x प्लस sec x tan x, यहाँ पर n का वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, वो क्या है 2y dy इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेट कर दीजिए y sec² x का इंटीग्रेशन tan x, sec x tan x का sec x प्लस y² इज इक्वल टू सी। ये आपका आंसर है। बहुत ही चीज़ें सिंपल हैं लेकिन तभी जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लास्ट क्वेश्चन, m n जरा निकालते हैं, डेल m बाई डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 + 1 बाई एक्स कॉस y का माइनस साइन y, n के रिस्पेक्ट, n का x के रिस्पेक्ट में 1 + 1 बाई एक्स माइनस साइन y। ये और ये सेम है, सेम है, इसका मतलब कि एग्जैक्ट है, और अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन y 1 + 1 बाई एक्स प्लस कॉस y, ये इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, प्लस n का यहाँ पर वो टर्म लिखना है जिसमें x ना हो, सभी टर्म में x है, तो 0 dy इज इक्वल टू सी। x रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ध्यान रखिएगा y कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x
1 पाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, कॉस वाई कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका आंसर है, ये देखिए। ठीक, एक्स यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कॉस एक्स वाई ना पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर बचा है इस पहले टॉपिक का, जिसमें कि अभी तक हम रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर कुछ ऐसी इक्वेशन होती हैं जो एग्जैक्ट दिखती नहीं है ना होती हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट बनाना पड़ता है, जैसे बर्नौली इक्वेशन में एग्जैक्ट वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती नहीं है, लेकिन उसको लीनियर में चेंज करना पड़ता है, ठीक वैसे ही। ठीक है, तो कल बता देंगे, तब आपका ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, वो होगा सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए खूब अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। धन्यवाद।